अब एक आज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख रहे हैं पीएचपी और साथ में एजैक्स। एजैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो डायनेमिसिटी देख रहे हैं, आपकी वेबसाइट इतनी एडवांस हो गई है, आपके फेसबुक में देखते हैं, आप गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट्स में देखते हैं, वो सारी जो आई है वो इस एजैक्स से आई है। तो एजैक्स का मतलब ये होता है, पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। इसका पूरा जो तात्पर्य है वो ये है कि किसी वेब पेज के पार्ट को अपडेट करना बगैर पूरे पूरे के पूरे पेज को रिलोड किए। देखिए, जब भी आप रिलोड करते हैं पीएचपी में, ध्यान दीजिए, पीएचपी जो होती है सर्वर साइड पर रन करती है। बार बार अगर आप रिलोड करेंगे तो बार बार सर्वर साइड पे जाके आपका टाइम खराब होगा, रिसोर्स खराब होंगे। तो किसी छोटे पार्ट को अगर आपको एक्टिवेट करना है और बार बार उसको अपडेट करना है तो एजैक्स सबसे बढ़िया है। एजैक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। तो एक ये तकनीक है ताकि आप डायनेमिक और बहुत तेज फास्ट वेब पेज बना सके। एजैक्स आपके डायनेमिक वेब पेज की आजकल धुरी बन गया है। तो ये छोटा छोटा जो बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है और आपका एजैक्स से छोटा एक पार्ट अपडेट होता चला जा रहा है, तो पूरे को रिलोड करने की जगह छोटा छोटा पार्ट जो है वो आराम से अपलोड, क्योंकि हमको पूरे में कभी भी काम नहीं होता है, छोटे छोटे एरिया पे हमको काम होता है। मान लीजिए कोई अगर वो हो रहा है, मैच हो रहा है, और यहाँ पर आपके मैच का मान लीजिए इस जगह पे स्कोर आ रहा है, तो ये स्कोर अपडेट होता रहे, बाकी चीजों को तो चेंज नहीं होना है ना, वो तो ओवर द टाइम चेंज होंगी। बाकी जो क्लासिक वेब पेजेस हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं उसमें तो आपको दोबारा रिलोड करना अगर एजैक्स आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो एजैक्स यूज करते हैं। उसमें गूगल के तो सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आप गूगल मैप लें, जीमेल लें, यूट्यूब लें, जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, और फेसबुक, ये सब चीजें इतनी आ गई है एजैक्स के कारण कि उससे कितना इंटरेक्शन होता है। लोग ग्लूड हो गए, लोग गूगल और फेसबुक को छोड़ते नहीं है। तो एजैक्स काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ब्राउजर है, कोई अगर इवेंट होता है तो ये एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर इस HTTP रिक्वेस्ट को इसको सेंड करता है थ्रू इंटरनेट सर्वर पे। सर्वर ये जो HTTP रिक्वेस्ट आया है इसको प्रोसेस करता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स क्रिएट करके वापस भेज देता है ब्राउजर को। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर जो रिटर्न डेटा है उसको प्रोसेस करता है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, इसीलिए इसका नाम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML है। और फिर जो पेज कंटेंट है उसको अपडेट करता है। ये काम होता रहता है। बहुत छोटा लग रहा है काम, बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे काफी साइंस इन्वॉल्व है। तो एजैक्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। एजैक्स XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ताकि आप डेटा को एक्सचेंज कर सके एसिंक्रोनसली सर्वर के साथ। जावास्क्रिप्ट और डॉम, जो अभी हमने देखा डॉम PHP XML में, तो जावास्क्रिप्ट डॉम ताकि आप इनसे यूजर या यूजर वेबसाइट से आराम से इंटरेक्ट कर सके, उसको चीजें दिखाई दे सके। स्टाइलिंग, CSS से स्टाइलिंग मिलती है, और जो फॉर्मेट है डेटा को ट्रांसफर करने का वो XML है। इसीलिए एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, इसलिए ये एजैक्स है। जो एजैक्स एप्लीकेशंस, ध्यान दीजिएगा, ये ब्राउजर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सब जगह चलेगा। और ये पॉपुलर किसने बनाया है इसको, एजैक्स को? गूगल ने गूगल सजेस्ट लाया। और गूगल सजेस्ट क्या चीज है, ये एजैक्स का यूज करती है ताकि डायनेमिक वेब इंटरफेस बन सके। जब आप गूगल में तो एक ही बस एडिट बॉक्स आता है, उसमें आप टाइप करें, जैसे ही आप टाइप करते हैं देखते हैं नीचे आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जो सर्च किए गए हैं, जो लिस्ट है, सजेशंस है। और क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, आप बस एंटर मार के उसको सर्च कर सकते हैं। तो जो ये तकनीक है गूगल सजेस्ट, इसी ने एजैक्स को इतना पॉपुलर बना दिया। तो हम देखेंगे किस तरीके से एजैक्स अपडेट करेगा वेब पेज को बगैर रिलोड किए होल पेज को। तो जो सर्वर स्क्रिप्ट है वो हम PHP में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं और एजैक्स और PHP का एक्चुअल कॉम्बिनेशन देखते हैं। एजैक्स, जैसे मैंने बताया कि इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, ऑन द गो, ऑन द फ्लाई डायनेमिक पेज के लिए एजैक्स का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो इसका आप एग्जांपल देखिए। अगर ये आप यहाँ पर नाम देखें तो सिंपल एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक नाम टाइप करें, मान लीजिए हम राम टाइप करते हैं, तो देखिए इन्होंने RA करते ही एक यहाँ पर सजेशन दे दिया। तो एक वेब पेज जैसे आपने टाइप किया नाम, ऑलरेडी सजेशन दे दिया, यानी कि ऐसा नहीं कि ये कोई ऑलरेडी किसी ने टाइप कर रखा था, ये चीज वहां पर है। अब सर्वर को, वेब सर्वर को पता है कि यहाँ पर कोई चीज नाम मिलेगी, तो जो नाम है एग्जिस्ट करते हैं या जो नाम लोग नॉर्मली सर्च करते हैं, क्यों ना इसको डायनेमिकली दिखा दिया जाए।
तो ये कितना अच्छा हो जाता है, लोगों को लगता है कि कितनी कितनी डायनेमिसिटी है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये वाला जब भी यूजर टाइप करेगा कैरेक्टर को तो एक हिंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर शो हिंट एक फंक्शन है, वो हम एग्जीक्यूट कराएंगे, और जब भी ये फंक्शन कब रन होगा, इसका मतलब ये है कि कोई एक की इवेंट ट्रिगर हुआ है, यानी कि जब भी वन की इवेंट ट्रिगर चलेगा तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो इसका HTML कोड देख लेते हैं। ये सिंपल HTML कोड है, पहले मैं ले जाता हूँ HTML कोड में। HTML कोड इसका है, ये हमारे पास ऑलरेडी एक हमने index.php बना रखी है, तो ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये वाला। ठीक, ये हमारा HTML कोड है जिसमें हमने स्क्रिप्ट लिखी है। मैं आपको समझाता हूँ, पहले आगे और देख लें। ये जो फंक्शन है इसमें एक एक करके मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा कि हो क्या रहा है। और सबसे पहले देख लीजिए, इसमें एक फंक्शन है शो हिंट करके, और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये शो हिंट फंक्शन चल जाता है। ये मतलब जब भी टाइप करेंगे तो ये शो हिंट फंक्शन चलेगा। बाकी जो ये बनाया गया है, ये इंटरफेस बनाया गया है, वो यहाँ पर आया है। स्टार्ट टाइपिंग अ नेम, फर्स्ट नेम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, वन की अप में ये शो हिंट फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। ये शो हिंट फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, दिस डॉट वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू यूजर डाल रहा है उस हिसाब से सजेशन जो आएगी, जो भी टेक्स्ट हिंट ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वो चीज यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो पहली चीज ये जो आपने है स्टार्ट टाइपिंग अ नेम, वो आप यहाँ से दे रहे हैं इधर से। उसके बाद ये फर्स्ट नेम में जो टेक्स्ट बॉक्स बना वो यहाँ से हो रहा है। सजेशंस जो है वो यहाँ से आ रहे हैं। ये आप ये कोड देख लीजिए, सिंपल HTML कोड है, इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। बस ये है कि यहाँ पर जब टाइप टेक्स्ट है तो इसमें जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया गया वो शो हिंट किया गया है। सो यहाँ सजेशन में स्पैन में टेक्स्ट हिंट दे दिया गया है, जो भी टेक्स्ट हिंट आने वाली है। अब यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट हिंट में हो क्या रहा है। तो इसमें अब देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये चेक करता है कि जो इनपुट फील्ड है वो जीरो तो नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ तो कंटेंट आना चाहिए। यानी कि अगर स्ट्रिंग ही जीरो है, यूजर ने कुछ इसमें दिया ही नहीं, यूजर अगर इसमें कुछ देता ही नहीं, तो आगे तो काम करने का सवाल ही नहीं है, मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ जीरो तो नहीं है। अगर ये लेंथ जीरो है तो हम बोलेंगे नहीं साहब, ये तो कुछ आ नहीं रहा है। तो हम स्ट्रिंग लेंथ अगर जीरो है तो हम क्लियर कंटेंट देंगे और उस एग्जिट कर जाएंगे फंक्शन को। लेकिन अगर इनपुट फील्ड एम्प्टी नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ दे रहा हूं, जैसे कोई नाम दे दिया ऐसे, तो इसका सजेशन आ गया, ऐसे करते ही यहाँ पर नाम आ गया सुनीवा। तो जब अगर यहाँ पर कुछ एंट्री देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एक XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक XML HTTP रिक्वेस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, नया ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वो फंक्शन, जब भी सर्वर रिस्पॉन्स रेडी हो, जो फंक्शन रन करने वाला है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, जब भी ये रेडी स्टेट में पहुंचेंगे, ये स्टेटस है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, दिस डॉट रेडी स्टेट और दिस डॉट स्टेटस। जब ये होगा तो हम ये फंक्शन बना रहे हैं, वो यहाँ पर ऑन रेडी स्टेट चेंज पे आएगा। तो हम एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे जो एग्जीक्यूट होगा जब भी सर्वर रिस्पॉन्स रेडी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो रिक्वेस्ट है वो हम भेजेंगे PHP फाइल को, गेट HINT, यानी कि जो भी आप अभी जो भी नाम देंगे हम वो देखेंगे। जो भी रिक्वेस्ट है वो हम PHP फाइल में भेजेंगे जो ऑन द सर्वर, आप जानते हैं आप PHP ही सर्वर पे रन कर सकती है। उसके बाद ये इसको हम भेज देंगे सर्वर पे, राइट। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये इस फंक्शन में हमने ये दिया कि जब गेट एलिमेंट ID टेक्स्ट हिंट में जो भी आ रहा है उसका रिस्पॉन्स, इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें चाहिए, वो हम भेज देंगे किसको, सर्वर को। तो सर्वर को भेजने का तरीका क्या है, XML HTTP डॉट ओपन गेट के थ्रू हम गेट हिंट डॉट PHP भेजेंगे। अब ये क्यू क्या है, क्यू देखिए क्यू क्या है, उसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्यू पैरामीटर है, यही जो यूजर टाइप कर रहा है वो स्ट्रिंग जाएगी, जो यूजर जो टाइप करेगा ना उसमें वो जाएगा। क्यू इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग, इस तरीके से हम प्लस स्ट्रिंग करते हैं। क्यू इज इक्वल टू जो स्ट्रिंग जा रही है यूजर वो जाएगी, और XML HTTP डॉट सेंड हो गया। तो यहाँ से आपने एक बना लिया, ये HTML का कोड हो गया, ये आपका HTML कोड है। उसके बाद हम ये get HINT डॉट PHP बनाएंगे। ये आपका जो पूरा एरे एलिमेंट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको लेगा और एक एक करके इसको चेक कराएगा और उसके बाद रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट डॉट PHP है, मैं क्या करता हूँ, एक नई HTML बना लेते हैं, फाइल सेव एज, ये HTML फाइल बना देते हैं, टेस्ट डॉट HTML ही नाम रख देते हैं इसका।
HTML, राइट। और उसके बाद ये test.html बन गया। ये जो कोड है ये हमारा HTML का कोड है, तो मैं इसको Ctrl+X करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका test.xml हो गया। अब test.php में ये वाला कोड लेते हैं, राइट, ये वाला कोड लेते हैं। ये PHP में जाएगा और वो जाएगा test.html में। अब इसका नाम इन्होंने दिया है get thint। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास test.php है, हम इसको टेस्ट कर देते हैं बस, test.php, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने एक HTML फाइल बनाई। HTML में हमने क्या किया, एक बेसिकली यूजर इनपुट के लिए चीजें ली, फिर यहाँ पर एक फंक्शन लगाया कि फंक्शन जो भी रिस्पॉन्स चाहिए जो यूजर देगा उसको लेके वो भेजेगा सर्वर पे कि सर ये नाम आया है, प्लीज इसका रिस्पॉन्स बताइए। और test.php में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक एरे बनाया जो नाम आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई वो हमने ले लिया URL से। उसके बाद जैसे जितने हिंट्स आए उसको हमने एरे के साथ सर्च कर लिया एक एक करके। मतलब जो भी यहाँ आ रहा है हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर ईच जो यूजर से आ रहा है वो लिया, उसकी स्ट्रिंग लेंथ नापी, और उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ, क्योंकि कोई A डाल सकता है, कोई R डाल सकता है, RA डाल सकता है, RAM डाल सकते हैं, RAMA डाल सकता है, रामा ऐसे करके। तो अलग अलग इसकी स्ट्रिंग लेंथ ली, और स्ट्रिंग लेंथ लेके हर एक स्ट्रिंग के हिसाब से जो लेंथ है वो यहाँ पर मैच कराते हैं। और मैच कराने के बाद हम फॉर ईच किया, हर एक क्यू को हमने चेक कराया सब स्ट्रिंग की, या इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो हम नाम दे देंगे, अदरवाइज हम उसके आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब एक पूरी स्ट्रिंग लेंथ तक जाएगा, ये देखिए ये पूरी स्ट्रिंग लेंथ तक जाएगा, 1 2 3 कितने से मैच कर रहा है। और अगर कोई सजेशन नहीं है तो हम इको कर देंगे, देखिए साहब हमारे पास कोई सजेशन नहीं है। तो ये सिंपल सा कोड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बस यही कोड है जो इसको ले रहा है और इसको सर्च करा रहा है। तो ये हमारा test.php है, test.html है। देखते हैं इसको हम रन कराते हैं हम ब्राउजर पे। तो यहाँ पर जाते हैं लोकल होस्ट पे। अब इस बार हम test.php नहीं लिखेंगे, यहाँ तो एरर आएगी, ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर test.html चलाएंगे। HTML जो है, अब देखिए ये फर्स्ट नेम है। अब इसमें मैं RA डालता हूँ, रैक्वेल आ गया, RA डालेंगे रैक्वेल। तो और भी नाम को ढूंढ लीजिए, यहाँ पर और नाम देख लेते हैं, कोई और हो तो वो भी सर्च कराते हैं। जैसे विक्की है तो VI करते हैं, वी देखिए, वी से विक्की वायलेट दोनों है, और आई करते ही विक्की भी होगा, VC कर लीजिए, क्या विक्की आ जाएगा। इसीलिए स्ट्रिंग लेंथ दिया हुआ है, एक एक करके ये सर्च कर रहा है। तो test.html हमने बनाया, जिसमें हमने यहाँ पर यूजर इनपुट लिया, यहाँ पर फंक्शन लिया शो हिंट। फिर test.php में हमने क्या किया, एक एरे बनाया। एरे में हमने उसके बाद जो भी URL से इनपुट आ रहा है वो रिक्वेस्ट ले ली, और एक एक करके उसका स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से चेक करा दिया, और वहां पर यूजर को सजेशन देने लगे। वो सजेशन जो है वो सजेशन यूजर के सामने दिखाई देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर दे देंगे कि साहब कोई सजेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम चलेगा। तो हमने आज क्या देखा, एजाक्स इंट्रो, एजाक्स PHP। आगे हम ये डेटाबेस वगैरह की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।